दमदार बनाए। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह मुसलसल बंद है, जिसकी वजह से वादी कश्मीर में एयरलाइंस ने हवाई टिकट की कीमतों में 2-3 गुना इजाफा कर दिया है। यही वजह है कि न सिर्फ मकामी अफराद बल्कि कश्मीर में फंसे हुए सयाहों को अपने घरों को वापस पहुंचने में मुश्किलात का सामना है। श्रीनगर से हमारे चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट परवेज भट्ट की खास रिपोर्ट। इसमें कोई शक नहीं कि बर्फ की सफेद चादर ने वादी कश्मीर की खूबसूरती को दुगना कर दिया है। लेकिन इस बर्फबारी के साथ यहाँ रहने वाले सब लोग परेशानियों और मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। कश्मीर में कुछ दिन तक कौमी शाहराह और हवाई ट्रैफिक की मुसलसल बंदिश के बायस एयरलाइंस ने एक बार फिर श्रीनगर से मुख्तलिफ मकामात के लिए एयर टिकटों की कीमतों में इजाफा कर दिया है। श्रीनगर दिल्ली का एयर टिकट 13 से 14,000 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है, जबकि आम किराया 3,500 रुपए होता था। यही हाल श्रीनगर जम्मू के हवाई टिकटों का है, जो 9,000 में फरोख्त हो रहे हैं, जबकि आम दिनों में यह टिकट 2,400 का होता है। इलाज के लिए इमरजेंसी हालात में दीगर रियासतों का रुख करने के ख्वाहिशमंद मकामी अफराद को हवाई सफर करना मुश्किल लग रहा है। अचानक टिकटों की कीमतों में इजाफे के लिए एयर टिकटिंग एजेंट एयरलाइंस को मोरद इल्जाम ठहरा रहे हैं। जो ही यहाँ पे कुछ प्लस माइनस मौसम में हो जाता है तो फेयर्स बढ़ जाते हैं। फेयर इतने हाइक हो जाते हैं, एकदम नेगेटिव पब्लिसिटी जाती है बाहर कि अब जाना बेकार है, क्या फ़ायदा है, 20,000 25,000 टिकट मिलने वाला है, मत जाओ। सब उस टाइम लूट जैसी रहती है, मतलब लूट मचाने वाली एक बात रहती है कि जिसको जो मर्जी है वो प्राइस दिया जाता है, वो प्राइस। इनफैक्ट गवर्नमेंट इस चीज़ में बिल्कुल खामोश है कि मतलब कौन ऐसा करता है जो इतनी 10 टाइम्स फेयर अब्रप्टली हाइक कर जाता है। हवाई किराए में इजाफे का शिकार सिर्फ मकामी अफराद ही नहीं, बल्कि कौमी शाहराह बंद होने की वजह से कश्मीर में फंसे बहुत सारे सयाह भी हैं, जिनके लिए अपनी अपनी मंजिलों तक वापस पहुंचना मुश्किल हो रहा है। इनमें से बेशतर सयाह डबल और ट्रिपल रेट पर हवाई टिकट खरीदने पर मजबूर हैं। सयाहों के मुताबिक कश्मीर का सफर बैरून मुल्क से भी ज्यादा महंगा साबित हो रहा है। 3 दिन के बाद का भी 12,000 रुपया यहाँ से दिल्ली का टिकट है, और दिल्ली से अहमदाबाद जाएंगे तो 6,000 रुपया और लगेगा, तो 18,000 रुपया लग जाता है। ये गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए, इसको थोड़ा एयरलाइंस के ऊपर थोड़ी रोक लगानी चाहिए। आने की टिकट 3,000 रुपये में देते हैं, और जाने के टिकट आप बोलोगे कि 12,000 15,000 20,000 में। देखो, हर कोई यहाँ सपना देख लेके ही आता है। कश्मीर हम क्यों आते हैं? एक सपना होता है हमारा। दिक्कत तो हो रही है। हमने टिकट ली है 11 तारीख की, 13,000 रुपये की टिकट ली है हमने। जो फेयर आता था 4,000 या 5,000, लेकिन अब मजबूरी है, लेनी पड़ी हमें टिकट, और हाईवे बंद पड़ा है। आज भी सुबह हमारे कुछ साथी गए थे टनल पे, वो वापसी आ गए हैं। अब वो भी उन्होंने 12 तारीख की टिकट करवा रहे हैं, वो प्लेन की, और उनको फेयर मिल रहा है 13,000 रुपये का। प्रॉब्लम तो हो रही है। आज यहाँ से 6 दिन पे फंसे हुए हैं यहाँ पे हम। जी, जहाज़ की टिकट बहुत महंगी हो रही है। कुछ तो थोड़ा डिस्काउंट देना चाहिए जो लोग यहाँ पे फंसे हैं। हवाई किरायों में इजाफे का मामला मुतालिका हुकूमतों ने वजारत शहरी हवाबाजी के साथ मुतअद्दिद बार उठाया है, लेकिन अब तक इस सिलसिले में सिर्फ वादे किए गए हैं और जमीन पर कुछ नहीं हुआ है। ये कोई पहली बार नहीं है कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह बंद होते ही जो हवाई जहाज का किराया है उसमें दुगना तिगना इजाफा कर दिया गया है। ताहम इस बार लोगों को उम्मीद थी कि यूटी बनने के बाद शायद इस मुश्किलात से लोगों को दो चार नहीं होना पड़े। ताहम इस विंटर्स में भी सेम वही प्रॉब्लम लोगों को हो रही है। जो ही जो नेशनल हाईवे है वो बंद हो गई है, यहाँ पे जहाज़ों के किराए में दुगना तिगना इजाफा किया गया है। न सिर्फ आम लोग बल्कि जो सयाह यहाँ पे आए हैं वो भी इन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, और वो भी परेशान है कि वो अपनी मंजिलों को वापस कैसे जाएँ। जहांगीर अजीज़ के साथ परवेज भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। कश्मीर पूरी दुनिया में अपनी मुनफरिद शनाख्त के लिए मशहूर है। ये शनाख्त सिर्फ यहाँ की खूबसूरती ही नहीं बयान करती, बल्कि यहाँ की मेहमान नवाजी और दूसरों के दर्द का एहसास भी इस शनाख्त का एक पहलू है। इसकी मिसाल मटन अनंतनाग के होटल मालिकान ने उस वक्त पेश की जब बर्फ में दरमांदा महाराष्ट्र की सयाह खवातीन को पनाह देकर मुफ्त रिहाइश और खाने पीने की सहूलियात मुहैया की गई। पेश मुदस्सिर कादरी की रिपोर्ट। जर्रा जर्रा है मेरे कश्मीर का मेहमान नवाज, राह में पत्थर के टुकड़ों ने दिया पानी मुझे। जहां इन दिनों कश्मीर में बर्फबारी से पैदा शुदा सूरत हाल से हर इंसान परेशान है,
वहीं मुश्किलात के इन अयाम में भी यहाँ के लोग अपना फर्ज नहीं भूले हैं। इसकी ताज़ा मिसाल मटन अनंतनाग में कायम एवरग्रीन रिजॉर्ट्स में देखने को मिली, जहाँ पर बर्फबारी में दरमांदा हुई महाराष्ट्र से आई 11 खवातीन सयाहों को पनाह मिली और मुफ्त रिहाइश व खाने पीने की सहूलियात भी दस्तयाब रखी गई। दरअसल नंदिता परदेसी नामी ट्रैवल एजेंट के साथ ये ग्रुप महाराष्ट्र से कश्मीर घूमने के लिए आया था, लेकिन मौसम ने इस कदर करवट बदली कि ये लोग अभी तक अपने घरों को नहीं लौट पाए और बर्फबारी में इनकी हालत बेयारो मददगार जैसी हुई। लेकिन ऐसे में इन्हें मटन में इकबाल और अब्बास नामी 2 भाइयों ने मदद की पेशकश की और इन्हें अपने होटल में मुफ्त पनाह दी, जिसके बाद इन खवातीन सयाहों ने राहत की सांस ली और कुछ इस तरह से अपने एहसासात न्यूज़ 18 से बयान किए। जब हम पहलगाम से श्रीनगर के लिए आए तो यह जो हाउस बोट है निगिन लेक में न्यू गोल्डन फ्लावर हेरिटेज, इनके जो ओनर है याकूब दुनो, इन्होंने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट एकोमोडेशन और ये जो एवरग्रीन होटल के रिसोर्ट के ओनर है अब्बास भाई और जो इकबाल भाई, ये दोनों ने भी हमें बहुत मॉरल सपोर्ट और खाना और रहना पूरा फ्री एकोमोडेशन हमें प्रोवाइड किया। इनके मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और टूरिज्म डिपार्टमेंट का भी मैं बहुत शुक्रगुजार। भी बोला जाता है, जो भी सुना जाता है वो थोड़ा सा उसमें पॉलिटिकल ऐसा टच रहता है। उस टाइम हमें यहाँ पे पैर रखा तभी से आज तक मैंने फील किया है जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। तो भारत महान है, तो भारत का जो नंदनवन कश्मीर है तो ये तो और भी महान है। इतनी अच्छी यहाँ की ब्यूटी है, तो वो ब्यूटी हम लोगों में भी देख है। स्नोफॉल की वजह से थोड़ा सा घबरा गई, लेकिन घबराने की कोई दिक्कत नहीं है ऐसा मुझे अब लग रहा है, क्योंकि इधर के बंदे तो बहुत अच्छे हैं। सबने हमारी मदद की, सबने हमारा अच्छे से ख्याल रखा है। हमारे पास कोई मर्द नहीं है हमारे घर से, इसका ऐसा कुछ फीलिंग नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सब भाई जैसा हमारा ख्याल रख रहे हैं। दूसरी जानिब होटल मालिकान का कहना है कि मौजूदा अय्याम में इनका होटल बंद पड़ा था, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने इन सयाहों की मदद कश्मीरियत और इंसानियत की सदियों पुरानी रिवायत को बरकरार रखते हुए की है। जबकि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा के बंद होने और मौसम की बेहतरी तक ये सयाह खवातीन इनके होटल में रुक सकती हैं। बहुत घबराए हुए थे और बहुत परेशान थे, तो थोड़े ये महिलाएं थी 10 महिलाएं, ये थोड़ा घबराए हुए थे और 2-3 महिलाएं इसमें रो भी रही थी, तो ये बहुत परेशान थे। हमने जब इनको देखा तो हमने इनको बोला कि ये बोल रहे थे हमारे पास पैसे भी खत्म हो गए, हमारे पास कुछ नहीं है, खाने को कुछ नहीं है। तो हमने इनको बोला कि हमारा होटल जो एक्चुअली जो बर्फबारी हुई थी, यहाँ पे ज्यादा बर्फबारी हुई थी, ये एक्चुअली बंद था। हमने इनके लिए होटल खोल दिया और हमने इनको बोला जब तक आप रहना चाहो रह सकते हो फ्री ऑफ कास्ट, और हमने इनको खाना भी प्रोवाइड किया। हमने इंसानियत के वास्ते इनको ये प्रोवाइड किया, क्योंकि यही हमारी कश्मीरियत की पहचान है। दूसरी जानिब इंतजामिया और महकमा सयाहत भी इस वक्त कश्मीर में दरमांदा सयाहों की मदद के लिए इक़दामात कर रही है, जबकि इन दरमांदा सयाहों की जानकारी मिलते ही टूरिस्ट पुलिस भी इनकी मदद के लिए सामने आई है। अब हमने इनको यकीन दिया कि जूही रोड खुल जाएगा तो पहले इनको रेस्क्यू कराएंगे, यहाँ से ले जाएंगे। दूसरा इनको यहाँ होटल अकोमोडेशन है फ्री है, और दूसरा जो खाने पीने का मसला वो फ्री है। तो अगर यहाँ तो ये नहीं बैठना चाहते हैं तो हम इनको श्रीनगर में भी अकोमोडेशन दे सकते हैं फ्री, जो टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से फ्री वहाँ टूरिस्ट को मिल रहे हैं। हर कोई जो भी टूरिस्ट कहीं से है तो उनको वहाँ श्रीनगर में फ्री अकोमोडेशन फ्री खाना पीना मिलेगा। तो इनको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, हम इनके साथ हैं। और वाज़ेह है कि गुज़िश्ता कई बरसों से कश्मीर सयाहती एतबार से पटरी से नीचे आ गया है, जबकि दीगर वजूहात के साथ साथ यहाँ की मनफी तशहीर भी इसकी सबसे बड़ी वजह तस्वुर की जाती है। लेकिन आज फिर एक बार यहाँ के लोगों ने इन दरमांदा सयाहों की मदद करके इस बात का सबूत दिया है कि कश्मीर वाकई में एक अलग खित्ता है, जहाँ पर इंसानियत का दिल अब भी सीनों में धड़कता है और हर धड़कन से प्यार और मोहब्बत की आवाज भी गूंजती है। जरूरत है इन जज्बात और एहसासात को पहचानने की। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी की रिपोर्ट। भारत माता की जय, जय महाराष्ट्र।
जम्मू कश्मीर यूटी के रिलीफ कमिश्नर माइग्रेंट टी.के. भट्ट ने आज जम्मू में वाक़ मठी कैंप का दौरा किया और वहां आर्जी तौर पर मुकीम कश्मीरी माइग्रेंटों को दरपेश मुश्किलात का जायजा लिया। उनके साथ PHE के आला हुकाम की टीम भी मौजूद थी। मठी कैंप में मुकीम लोगों ने रिलीफ कमिश्नर माइग्रेंट को अपने मसाइल से आगाह किया। टी.के. भट्ट ने मौके पर ही कई अहम फैसले लिए। ये भी मेहरबानी है रिलीफ डिपार्टमेंट की, पिछले साल रिलीफ डिपार्टमेंट ने कुछ टंकी नहीं है, जिस तरह मकान वालों को होते हैं पानी नहीं आएगा 2-4 दिन, जो पानी की गाड़ी लाएंगे अंडरग्राउंड टंकी में हम डालेंगे। डिपार्टमेंट की पिछले साल रिलीफ डिपार्टमेंट ने कुछ 11,55,000। रितिका रैना नामी माइग्रेंट कश्मीरी पंडित लड़की ने 2020 का VLCC फेमिना मिस इंडिया जम्मू कश्मीर का खिताब अपने नाम कर लिया है। हाल ही में मुनक्किदा ऑनलाइन मुकाबले में रितिका रैना ने यह खिताब हासिल किया। फाइनल मुकाबले में 30 शुरका में से रितिका रैना अव्वल रही। रितिका रैना की इस कामयाबी पर उनके अहले खाना बेहद खुश है। उनका कहना है कि रितिका रैना हमेशा कुछ नया कर दिखाने के लिए कोशा रही हैं और आज की ये कामयाबी उन्हीं कोशिशों का नतीजा है। उनका कहना है कि रितिका ने यह खिताब हासिल करके न सिर्फ अपने अहले खाना बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। रितिका का कहना है कि इस कामयाबी के पीछे उनकी अपनी मेहनत के अलावा वालिदैन और दीगर अहले खाना का ताउन कार फरमा है। रितिका सभी वालिदैन से अपील कर रही है कि वो अपने बच्चों को उनकी मर्जी के मुताबिक आगे बढ़ने में ताउन करें। रैम्प बिल्कुल नहीं आता था, मैंने सब ऑनलाइन सीखा है। अभी भी मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ रैम्प वॉक में, बट धीरे धीरे हम सब ये सीख ही रहे हैं। उसके बाद मुझे डर था कि क्या पता मेरा होगा या नहीं, और जब टॉप 5 में मैंने देखा कि बाकी जो भी लड़कियाँ थी सब मॉडलिंग बैकग्राउंड से, तो मेरे को था कि शायद मैं ना सिलेक्ट हो जाऊँ। बट पापा ने कहा अगर तुम्हें डर लगता है, जिस चीज़ से तुम डरते हो, तुम्हें वो चीज़ ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि जब तुम डर रहे हो तो तुम्हारे अंदर वो ऐसे फायर होता है कि मुझे वो चीज़ में अपना परफेक्ट देना है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अभी होना है होगा, नहीं होना है नहीं होगा, तो मैं ज़्यादा बुरा नहीं मानूंगी। मैंने कहा ठीक है, हम जैसे भी है मैं अपना इंटरव्यू दूंगी, अपना बेस्ट दूंगी और देखते हैं फिर होता है या नहीं। इंटरव्यू में सारे पैनलिस्ट जो भी जजेस थे उन्होंने बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पूछे सबसे, एंड जब मैंने अपना बेस्ट दिया और मुझे लगा था कि शायद मेरा हो जाएगा। मुझे बहुत खुशी है कि वो आज ऐसे आई, उसमें इतना नाम रोशन किया अपने पूरे घर का। तो अब हम चाहते हैं कि वो आगे भी ऐसे हार्डवर्क करती रहे और आगे बढ़ती रहे। इससे ज़्यादा खुशी हो नहीं सकती एक बाई के लिए, और मैं बहुत खुश हूँ। JNK को रिप्रेजेंट कर रही है आज एक नेशनल प्लेटफॉर्म पे, हम बहुत खुश हैं। और मैं चाहता हूँ कि पूरे इंडिया के जो परिवार है उन्हें अपनी बेटियों को सपोर्ट करना चाहिए। वादी के अतराफ व अकनाफ में हुई बर्फबारी का एक मुस्बत पहलू ये भी है कि यहाँ बच्चे और नौजवान बर्फ से मुख्तलिफ किस्म के फनपारे तैयार करते हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर भी सैकड़ों बर्फ से बनाए हुए फनपारे गर्दिश कर रहे हैं। मुख्तलिफ मकामात पर बच्चे नौजवान बर्फ से मुजस्मे तराशने की एक नई दुनिया तख्लीक कर रहे हैं। पेशे गुलमर्ग से हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुरा की रिपोर्ट। वादी कश्मीर के नौजवानों में हुनर की कमी नहीं है। यहाँ लड़के और लड़कियों में किसी न किसी तरह की सलाहियत छुपी हुई है। वादी कश्मीर में बर्फ गिरते ही बच्चे और नौजवान बर्फ से मुख्तलिफ किस्म के फनपारे तैयार करते हैं। इन दिनों भी हर जगह छोटे बच्चे, नौजवान, लड़के और लड़कियाँ बर्फ से मुजस्समे तराशने की एक नई दुनिया तख्लीक कर रहे हैं। ये लड़के तरह तरह की चीजों की अक्स बंदी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी ये फनपारे खूब गर्दिश कर रहे हैं। हम हर साल इस इंतज़ार में रहते हैं कि बर्फ़ कब गिरे ताकि हम चीज़ें बना सकें। बर्फ़ से जो आर्ट बनाई जाती है हम वो बना सकें। बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जिनमें आर्ट है, जिनमें टेक्निक्स है बनाने की, वो विंटर्स में वो अपनी टेक्निक्स दिखाते हैं, वो अपना जो आर्ट है वो दिखाते हैं। तो मुझे लगता है ये एक अच्छा चीज़ है, लेकिन इसमें पता है कि इसमें बहुत सारी मेहनत लगती है, ताकि क्योंकि ये बहुत ठंडा होता है, बहुत ठंड में ये काम करना पड़ता है और ये सनलाइट से जल्दी मेल्ट हो जाता है, तो ये बहुत मुश्किल काम है। जब बर्फ गिरती है हमें नए से चीज़ें बनाते हैं, जैसे गार्ड, जैसे इग्लो, जैसे कार्टून हम बनाते हैं। छोटे बच्चे और मुख्तलिफ उम्र के नौजवान पढ़ाई के साथ साथ
खूबसूरत बर्फीले शाहकार तराशने में मसरूफ रहते हैं। ये उनका बहुत ही दिलचस्प मशगला रहता है। इन फनपारों की तैयारी में अर्क रेजी से काम करना होता है और उनके लिए वक्त भी महदूद रहता है। मुख्तलिफ जगहों पर बर्फ से फनपारे तराशने के मुकाबले भी होते हैं। नौजवानों के मुताबिक वो मौसम सरमा में बर्फ गिरने के मुंतजिर रहते हैं। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है कि यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है। इस वजह से हम जब भी विंटर का मौसम होता है हम इंतज़ार में रहते हैं बर्फ़ कब पड़ेगी। जब बर्फ़ पड़ती है तो हम मतलब आर्ट बनाते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। हम गाड़ियाँ बनाते हैं, केव्स बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। मेरे जैसे बहुत सारे लड़के हैं जो ये काम करते हैं। इसके बावजूद हम फिर ये बना के हम इसकी फ़ोटोग्राफी करते हैं, सोशल मीडिया पे डालते हैं, यादगार के लिए, अपनी मेमोरीज रखने के लिए अपने पास रखते हैं। ये स्नो आर्ट है, गवर्नमेंट को इस पे भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लड़के हैं। इनको करना चाहिए कि इनको कंपटीशन रखना चाहिए जिसमें सब भाग लेंगे, फिर वहाँ पे देखे जाए कि कौन ज़्यादा मतलब ये तराशता है कुछ। बर्फ के मुजस्समों के जरिए नौजवान अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। कुछ नौजवानों का कहना है कि अगर हुकूमत की तरफ से प्लेटफॉर्म फराहम होगा तो वादी के लड़के और लड़कियों में जो हुनर और सलाहियत छुपी हुई है उन्हें वो दुनिया के सामने दिखा सकेंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा की रिपोर्ट। सांबा के विजयपुर में पानी की किल्लत पाई जा रही है। विजयपुर म्युनिसिपल कमेटी के अरकान ने इस मामले पर एक मीटिंग मुनक्किद की। बाद में मीडिया से बात करते हुए म्युनिसिपल कमेटी के अरकान ने महकमे जल शक्ति पर लापरवाही का इल्जाम लगाया है। म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन ने कहा कि मजबूर होकर उन्हें मीडिया के सामने इस मसले को लाना पड़ा है। उन्होंने कहा कि अगर इस मसले को फौरी तौर हल नहीं किया गया तो बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। फेलियर हो चुका है हमारा पीएचई और बहुत अफसोस के साथ मुझे इस समय मीडिया के सामने आना पड़ रहा है क्योंकि ये लोग एक तो काम सही ढंग से कर नहीं रहे हैं और दूसरा हम लोगों को भी इग्नोर कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि हमारे 13 के 13 पार्षद रोड पे आकर लोगों के साथ बैठ जाएं। मैं डीसी साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और लोगों को स्मूथली पानी जो है वो घर घर मिले। हमने उनको बुलाया था ऑफिसर को, एक ऑफिसर्स आना जो पीएचई के थे उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, वो नहीं आए मीटिंग में। और हमने फैसला किया है कि 1-2 दिन में अगर पानी का हालात ठीक नहीं होते हैं, पानी की सप्लाई ठीक नहीं होती है तो हम सड़क पे बैठेंगे, नेशनल हाईवे लोगों के साथ बैठकर नेशनल हाईवे ब्लॉक। मलिक मोहल्ला शोपियां में पानी की पाइपलाइन गुज़श्ता चंद दिनों से ब्लॉक है जिसकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात पेश आ रही है। लोगों के मुताबिक मुतल्लिका महकमे की नोटिस में लाने के बाद भी कोई इक़दामात नहीं किए जा रहे। लोगों ने लापरवाह अहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। महल पे 20 महलस कनेक्शन इंतहाई वनकन सफर तुलान बी अगर वन वनो कस मुलाजिमस लोकल टीम मदद कर। अब आप देख रहे हो हम यहाँ पे खोद रहे, खुद ही खोद रहे, जो मोहल्ले के सारे लोग हैं खोद रहे। सुबह से हम यहाँ पे खोद रहे लेकिन कोई यहाँ पे नहीं आ रहा है। मुलाजिम जो भी है यहाँ नहीं आ रहा है। हमें पता ही नहीं है कनेक्शन देना कैसे है, कनेक्शन कौन सा है हमारा, हमें कोई पता नहीं है। जुमेरात की शब शाहराह पर वाक़े कस्बे बानिहाल में 1 दर्जन के करीब दुकानों में हुई चोरी की वारदात में मुलविस एक सरगना समेत 5 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस सिलसिले में एसएसपी रामबन हसीबुर्रहमान ने आज बानिहाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जिला रामबन के अलावा काजीगुंड में चोरी की वारदातों में मुलविस एक सरगना समेत 5 अफराद को 24 घंटों के अंदर अंदर गिरफ्तार किया गया है और उनसे 33,000 रुपये की नकदी के अलावा चोरी की हुई अशिया भी बरामद की गई है। 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये एक बहुत बड़ा गैंग है, इसमें इनके कुछ और अफराद मतलूब हैं, वो जल्दी हमारी गिरफ्त में आ जाएंगे। इसमें 3 लोग इनके जो हैं मेन जो सरगना हैं उसमें से फिलहाल 1 को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी मैं नाम शेयर नहीं करूंगा क्योंकि अभी कुछ डिटेल्स हमें थोड़ा सीक्रेट रखनी पड़ेंगी। 2 जो इनके सरगना हैं उनकी तलाश जारी है। बड़ी अच्छी कारकर्दगी है हमारी बनाल पुलिस की। हम तो तहे दिल से इनके शुक्रगुजार हैं, एसडीपीओ साहब के, एसएचओ साहब के, जिन्होंने 4-5 घंटे में इस चोरी को बरामद कर लिया और सामान भी बरामद कर लिया, जबकि मुलजिम भी पकड़ के सभी इस टाइम जेल के अंदर हैं। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या।
डायरेक्टर हेल्थ कश्मीर डॉक्टर समीर मट्टू के मुताबिक श्रीनगर एयरपोर्ट पर 2 अफराद कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं और उन्हें आइसोलेशन में रखा गया है। पॉजिटिव पाए गए अफराद के मुताबिक वो बरतानिया से दिल्ली आए, जहां उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, लेकिन दिल्ली से श्रीनगर आने पर टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। डायरेक्टर हेल्थ कश्मीर के मुताबिक अभी इसे कोविड-19 यूके स्ट्रेन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि लिए गए नमूने जीनोम स्टडी के लिए दिल्ली भेजे गए हैं। वाज़ेह है 16 जनवरी से मुल्क में कोरोना के टीके दिए जाएंगे। जम्मू कश्मीर में आज 122 नए केसेस सामने आए हैं। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना का मात दे सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते, तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।